के नाम और आप कहाँ से हैं? तो सिस्टर आप बताएं, आप पिछले संडे जब घर से आए क्या महसूस हुआ उस कथा को सुनने के बाद? आपने बताया आपको उस कथा को सुनने के द्वारा काफी ज्यादा रोना आ रहा था। आप खुल के अपनी गवाही में बताएं क्या महसूस हो रहा था आपके मन में, और उस कथा को सुनने के द्वारा, उन आराधनाओं को सुनने के द्वारा कैसे परमेश्वर ने आपके जीवनों में कार्य किया। हालेलुया। मेरी गवाही है, मैं पिछले हफ्ते जब आई थी थोड़ी ना परेशान होंगी, मैं पहले थोड़ी परेशान होंगी फिर उसकी कथा सुनी है। बोला मैं बहुत सारा ना आत्मा च रोना आया, इतना रोना आया कि मेरा एक लड़का भी उसकी भी डेथ हुई थी, उसका एक्सीडेंट हुआ था। उसमें जो वो दर्द महसूस कर रही, मैं परमेश्वर का दर्द देखा, मेरा कुछ दर्द नहीं जो तुम्हारी प्रभु को इतना दर्द दे रहे हैं, सामना समय इतना कुछ हो रहा है, जो इतना रोना रहा था। अभी मैं अपने बच्चे के दर्द को भूल सकती हूँ, परमेश्वर का इतना दर्द है। आपने बताया आपके बेटे की डेथ काफी पहले हो चुकी थी, लेकिन आप उस दर्द को महसूस कर पा रहे थे कि कैसे जब आपके बेटे की डेथ हुई तो आपने बताया वो काफी देर पहले की हुई थी, लेकिन वो दर्द आप महसूस कर पा रहे थे जब आपने आराधनाओं में सुना कि कैसे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पे कोड़े मारे जा रहे हैं। वो दर्द जो असहनीय योग्य था, जो उसकी माँ पर, माता मरियम पे जो बीत रहा था, आपने बताया उस दर्द को आप महसूस कर पा रहे थे कि क्या उस माँ पे बीत रही थी जब उसके बेटे पे कोड़े लगाए जा रहे थे। जब वो दर्द, वो कांटों का दर्द उस सर पर जब लगाया गया था, कैसा वो असहनीय योग्य था, वो आप महसूस कर पा रहे थे। बहुत महसूस कर रही, इतना आत्मा में रोना आता। और अब से लेकर मैं पिछले हफ्ते में जब मैं प्रेयर करती हूँ, मैं आत्मा द्वारा मेरी वो दर्द अभी तक मेरी वो महसूस हो। जब मैं प्रेयर करती हूँ आत्मा में जो मेरा परमेश्वर जो कुर्सी पर चढ़ा गया है, वो मेरे सामने उसकी तस्वीर आ जाती है। उसको इतना मारा था, इतना तो मेरे लिए खून बहाया था, हमारी पापों के हम उसको जब से मैं प्रेयर करती हूँ वो आत्मा में आके मैं। आपने बताया कि पहले जब आप प्रेयर करते थे तो नॉर्मल करते थे, लेकिन जैसे ही वो क्रूस की कथा आपने पिछले संडे को सुनी, उसके बाद हर रोज जब आप प्रेयर में बैठ रहे हैं वो लहू बहता हुआ आपको दिख रहा है। जब आप प्रेयर में बैठ रहे हैं आत्मा में वो सारी आराधनाएं, वो सारे वचन आपके दिमाग में घूम रहे हैं, और आपने बताया एक अद्भुत सी शांति आपके मन में वो क्रूस की कथा के द्वारा आ रही थी। आपने बताया वो और जो परमेश्वर का था, जो लहू को बहने के द्वारा आपने उस वक्त महसूस किया, वो आज तक आपके जीवन में बना हुआ है। आपने बताया वो दर्द परमेश्वर का महसूस कर पा रहे थे, और आप देख पा रहे थे कि कैसे उसके क्रूस पे चढ़ाए जाने से आपकी और हम सब की वो सारी बीमारियां जो थी वो दूर हो रही थी। आपने देखा कि कैसे उस लहू को बहाने के द्वारा हर एक बीमारी, हर एक दुख आपके जीवनों से जाना शुरू हुआ, क्योंकि आपने बताया कि आप पहले वो वचन सुन चुके थे कि कैसे उसके कोड़े खाने सब जगह हो चुके हैं। लेकिन आज आप जब आराधना करते हैं, जब वचन बोलते हैं, तो आप विजुअलाइज कर पाते हैं केवल और केवल उस क्रूस की कथा के द्वारा जो पिछले संडे को आपने देखी। आपने बताया जब भी आप उस वचन को डिक्लेयर कर रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं कि कैसे उस परमेश्वर पे कोड़े खाए, कैसे उस परमेश्वर ने हमारे लिए अपने ऊपर उस लानत को सह लिया और उस दर्द को ले लिया जो हमारे लिए था। हालेलुया। तो आपने बताया उस दर्द को जब आपने देखा, सहा, महसूस किया, तो आज आप ब्लेस्ड हैं, आपके परिवार ब्लेस्ड हैं। सब जन जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद करें। हालेलुया। आज आप उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं जो आते हैं लेकिन उन वचनों पे अच्छे से ध्यान नहीं लगाते? जैसा आपने वचन पे ध्यान लगाया, परमेश्वर ने आपसे बात किया, आप उन लोगों को क्या बोलना चाहते हैं? जितनी कलीसिया में सबको ये बेनती करती हूँ कि सभी परमेश्वर की आत्मा के वचन द्वारा, उन्हें आत्मा द्वारा प्रेयर करनी है। परमेश्वर के बहुत सिफा, बहुत आनंद, बहुत आशीष। सबसे जोरदार तालियों के साथ